नमस्कार साथियों, आज हम लोग उपसर्ग के कुछ प्रश्नों को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगा रहता है। तो चलिए आप लोगों को खोजना है कि मूल शब्द में क्या लगा हुआ है। जैसे पहला आप लोगों को शब्द दिया हुआ है विकास, कह रहा विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखना आप लोगों को, जो भी उपसर्ग होता है वो शब्द के शुरुआत में होता है। और इसमें विकास में हम लोग लिखते हैं वी जोड़ कास, यानी कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? विकास में वी उपसर्ग है। अगला कह रहा अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं जी? अति जोड़, हाँ कैसे लिखते हैं जी? अति जोड़ रिक्त, यानी कि इसमें उपसर्ग कौन है? अति। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ध्यान रखना, उपसर्ग में उपसर्ग हमेशा पहले आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवास शब्द में हम लोग लिखते हैं निजोड़ वास, यानी कि निवास में नी उपसर्ग है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भरपेट में हम लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग है वो भर है। क्या है जी? भर है, यानी कि भर जोड़ पेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग है जी? पू, पूर, उ, पूरा। कौन सा उपसर्ग है जी? तो पूरा, है ना। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है जी? पुरातन, पूरा। अनुसरण में कौन सा शब्द है? तो अनुसरण लिखते हैं अनुजोड़ शरण, यानी कि इसमें जो उपसर्ग है वो कौन है जी? अनु। कौन है जी? अनु। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है अभिभोजन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभोजन में कौन सा उपसर्ग है जी? अ है, अन है, अभी है, अन्य है। तो हम लोग लिखते हैं अभी जोड़ भोजन, यानी कि इसमें उपसर्ग जो है वो अभी है। कौन है जी? अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं प्र जोड़ ख्याति, यानी कि ख्यात में, ख्यात जिसको हम लोग प्रसिद्धि कहते हैं, तो ख्यात में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है जी? प्र। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? उपसर्ग में हो गया प्र। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बे, इन, बेइन, बेई। तो हम लोग जानते हैं बेइंसाफी में जो उपसर्ग है हमारा वो बे है। कौन सा है? बे। बेजोड़ इंसाफी। प्रतिकूल में तो आप लोग तो जानते होंगे, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है ना। थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाएंगे आप लोगों को, ये उपसर्ग और प्रत्यय और संधि में दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है जी? तो अनुवाद में हमारा अनुजोड़ वाद, यानी कि अनुवाद में हमारा अनुपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है जी? तो निर्वाह में हमारा नी है उपसर्ग। कौन सा? नी है ना, नी विसर्ग। चलिए अगला फिर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेईमान में बे उपसर्ग है। कौन सा है? बे। ठीक है ना, बेजोड़ ईमान। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कहता है इनमें कौन ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, लाभदायक में, अपनापन में, पढ़ाई में। तो पढ़ाई में, उपकार में, लाभदायक में, अपनापन में। तो हम लोग जानते हैं उपकार में इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं विज्ञान में वी जोड़ ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है जी? वी। कौन सा है जी? वी। अगला कह रहा संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम, आधा म, है ना। संस्कार में कौन सा है जी? आधा म, है ना। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है पुरः, है ना, ये वाला। अगला कह रहा संकल्प में, तो इसमें वही होगा संकल्प और संस्कार, सम वाला चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कहता है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वही मारेंगे सम, समजोड़ कल्प, है ना। चलिए
अगला कहता है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है जी? तो इसमें भी हमारा कौन सा है जी? सम, है ना? कौन सा है जी? सम, सॉरी सम नहीं, इसमें सु होगा, सु जोड़ आगतम, है ना? स्वागतम में सु होगा, इसमें उपसर्ग क्या होगा जी? सु। अगला कहता उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में उप जोड़ वन, यानी किसमें कौन सा है? उप। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा जी? प्रति। बहुत आसान है जी, प्रतिनिधि में कौन सा है जी? प्रति। ठीक है, चलिए अगला कह रहा उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में वही उप। उपवास में क्या हो जाएगा? उपवन में जैसे उप था उसी प्रकार से उपवास में भी क्या हो जाएगा? उप। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है जी, चलिए आपसे अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न है, कहता है अपलक में कौन सा उपसर्ग है? अपलक में हम लोग जानते हैं अप है, अपल है, तो पलक में हम लोगों ने क्या जोड़ा जी? अ। पलक हमारा मूल शब्द है, उसमें हमने क्या जोड़ा? अ, तो हो गया अपलक। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? घ नंबर। अच्छा, आपसे अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है अभिनंदन में, सॉरी इसमें थोड़ा सा अभिनंदन लिखा, अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं अभिनंदन जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है जी? अभी। कौन सा है जी? अभी। अभिनंदन में कौन सा है जी? अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है। कहीं कहीं ना हमारा फॉन्ट चेंज होके स हो गया है भ में, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको इग्नोर करना है। अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है। अवकाश में कौन सा होगा जी? तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? अवजोड़ काश, यानी किसमें होगा? अव। अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है। अनचाहा में कौन सा उपसर्ग है जी? तो अनचाहा में अन। अनचाहा में क्या होगा जी? अन। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता 49 में कौन सा उपसर्ग है? तो 49 में उन। 49 में क्या है जी? उन। ठीक है, चलिए अगला कहता प उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं, तो इसमें प्र से कौन सा बना है? प्रयास नहीं, प्रयोग नहीं, प्रक्रिया नहीं, इसमें आपका सही हो जाएगा प्रति जोड़ शोध। सॉरी इसमें प्रयोग पूछा ना, अच्छा शब्द नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। वही तो मैं तीनों देख रहा हूँ, ऑप्शन एक जैसा है, प्रतिशोध सिर्फ अलग है। तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो प्रतिशोध, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ठीक है, चलिए अगला आपसे कह रहा है नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कहता निम्नलिखित में से किसमें नी उपसर्ग नहीं है? तो सब में तो नी जोड़ हित, नी जोड़ कुंज, नी जोड़ धन, तो निर्गुण में नी वाला नी होना चाहिए, नी विसर्ग वाला। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा 19 का डी नंबर। अगला कह रहा नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कहता कौन सा शब्द नीर से नहीं बना है? नीर, तो निर्दोष बनबे किया है, निर्देश बनबे किया है, निर्जल बनबे किया है। निरंजन में हमारा नीर शब्द, नीर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कहता सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, नहीं है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कहता कौन ऐसा शब्द है जो सम उपसर्ग से नहीं है? तो हम लोग जानते हैं सुमति में सु लगता है, सु जोड़ मति, जबकि सब में समहार में समजोड़हार, संबोधन में भी सम लगेगा, संविधान में समजोड़ विधान, है ना। तो इसमें कौन सा शब्द में सम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा है सुमति, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कहता है स्वाभिमान में उपसर्ग है। क्या कह रहा है जी? स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभिमान में हमारा आधा स्व और व वाला है। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न कहता अव उपसर्ग का अर्थ होता है। अव उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है जी? तो चलिए देखते हैं। समीप होता है, सामने होता है, पीछे होता है, हीन होता है। तो हम लोग जानते हैं अव का मतलब होता है हीन। ठीक है, और अभी का मतलब होता है चारों ओर या सामने। क्या होता है जी? अभी का मतलब चारों ओर या सामने। ठीक है,
ये आप लोगों को मैंने रटाया भी था और बोला भी था कि आप उपसर्ग को टिक आउट करने से पहले इन सारे उपसर्ग को रट लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय को। अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकरण में अलम जोड़ करण यानी कि उपसर्ग कौन सा है? अलम। ठीक है। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतः जोड़ मन। क्या लिखते हैं इसको जी? अंतः जोड़ मन यानी कि हो जाएगा हमारा अंतर्मन। तो इसमें हो जाएगा हमारा उपसर्ग अंतर। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्राक जोड़ ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। तो इसमें उपसर्ग हमारा हो जाएगा प्राक। अगला कहता सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग इसको लिखते हैं सह जोड़ अनुभूति, है ना। तो इसमें सह होना चाहिए, जो हमारा ऑप्शन यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ये वाला। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतर्राष्ट्रीय में हमारा अंतः जोड़ राष्ट्रीय हो जाएगा यानी कि ए नंबर सही होगा। अगला कह रहा अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा इसमें उपसर्ग है अनु। कौन सा है जी? अनु। अगला कहता अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा उपसर्ग है अभी। कौन सा है जी? अभी। ठीक है। चलिए कहता प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्रजोड़ ख्यात। ये प्रश्न आपने किया भी, अभी रिपीट हुआ है कुछ क्वेश्चन। प्र हो जाएगा। बेइंसाफी में बे हो जाएगा बेजोड़ इंसाफी। प्रतिकूल में हमारा तो आप लोग कितना आसान है, देखिए प्रतिजोड़ कुल, है ना, प्रति। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अब अनु अन अ कौन सा है जी हमारा? तो हो जाएगा इसमें अनु। क्या हो जाएगा जी? अनु। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहता उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो उपस्थिति में उपजोड़ स्थित, उपजोड़ स्थिति बराबर उपस्थिति यानी कि इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है जी? उप। स्थिति में हम लोग उप जोड़े हैं तो इसमें मूल शब्द है स्थिति। ठीक है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इस बेईमान को आप लोगों ने पहले भी किया, बेजोड़ ईमान यानी कि बेईमान। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये वाला प्रश्न आपने पहले भी किया था, फिर है। कहता है इसमें से किस प्रश्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रत्यय हुआ? तो उपकार में हुआ है। पढ़ाई लाभदायक अपनापन में नहीं हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो वी जोड़ ज्ञान, विशेष ज्ञान, है ना। तो वी इसमें उपसर्ग होता है। हर ज्ञान हमारा हो जाता है प्रत्यय या मूल शब्द कह लीजिए। कहता संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में अभी मैंने किया था समजोड़, है ना। सम को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं जी? सम को। और इसमें ना सम किसी में नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया। सम ऐसे होगा, स आधा म वाला। ठीक है। चलिए समजोड़ कार, समजोड़ कार। अगला कहता पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है जी? तो इसमें पुरह, पु र और विसर्ग। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया। संकल्प में तो इसमें संकल्प में सम और स्वागतम में सु हो जाएगा। क्या होगा जी? सु। ठीक है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? कहता आपको अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो होता अधि जोड़ अक्ष, अधि जोड़, अधि जोड़ अक्ष। ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है जी? अधि। अगला प्रश्न करा प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा है जी? तो इसको लिखते हैं प्रतिजोड़ उपकार। क्या लिखते हैं जी? प्रतिजोड़ उपकार यानी कि इसमें प्रति उपसर्ग है। क्या है जी? प्रति। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले अध्याय में प्रत्यय के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डील करेंगे। फिलहाल यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।